नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की रचना सूरसागर और उसमें भी भ्रमर गीत सार के बारे में परिचय लेंगे। सूरसागर का परिचय लेंगे हम और भ्रमर गीत सार की मूल विषय वस्तु क्या है, ठीक है, इन सभी तथ्यों पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो परीक्षाओं में इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोगों ने देखा है कि भ्रमर गीत सार से और सूरदास की रचनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में सूरदास पर और उनकी रचना पर बातचीत करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सूरदास की जैसा कि हम जानते हैं भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति धारा है, सगुण भक्ति धारा है, उसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। और सूरदास की रचनाएं वैसे तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मानी है। कुछ विद्वानों ने जैसे डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता ने इनकी 25 पुस्तकों को माना है, जिसमें उन्होंने नाम गिनाए हैं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रस केली इत्यादि उन्होंने बताया है। लेकिन सूरदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियों में सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है ना, ये 3 कृतियाँ आती हैं और यही 3 कृतियाँ मुख्य रूप से उनकी प्रामाणिक भी हैं। ठीक, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक, बात करें सूरसागर की, सूरसागर सर्वाधिक उनकी चर्चित कृति है। तो सूरसागर जो रचना है, ऐसा माना जाता है कि उसमें 1.25 लाख पद थे। लेकिन काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित रचना है, जिसका संपादन नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, ठीक, इस काशी नागरी प्रचारणी द्वारा संपादित जो सूरसागर रचना है उसमें लगभग 5000 पद मिलते हैं और इसमें 12 स्कंध मिलते हैं। 5000 पद, 12 स्कंध यानी कि भाग। ठीक है, जैसा कि भागवत पुराण, क्योंकि सूरदास की जो सूरसागर रचना है उसका आधार क्या है, उसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, भागवत ही है। ठीक, तो भागवत में भी 12 स्कंध हैं और सूरसागर में भी 12 स्कंध हैं। सूरसागर के पदों का वर्गीकरण जो है भागवत के अनुसार ही 12 स्कंधों में किया गया है, पर ऐसा नहीं है कि यह भागवत का अनुवाद है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सूरसागर में जो सूरदास जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण चरित्र के भावनात्मक स्थलों का चयन किया है विशेष रूप से। ठीक, इसमें श्री कृष्ण के शैशव और किशोर वय की विविध लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। सूरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर के श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा को अत्यंत ही विस्तार से बताया गया है। सूरसागर के 10वें स्कंध में 3632 पद हैं, जो कृष्ण भक्ति काव्य का गौरवमय अंश है। ठीक, तो 10वां स्कंद कौन सा है? इसी 10वें स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो सूर की राधा, सूरदास ने जिस राधा की कल्पना की है वह भी एक मौलिक कल्पना है और भ्रमर गीत की भी कल्पना उनकी मौलिक कल्पना है। सूरदास से पहले भ्रमर गीत जैसा रचना की परंपरा पहले नहीं मिलती थी, तो भ्रमर गीत की कल्पना भी सूरदास की मौलिक कल्पना है, जो कि सूरसागर के 10वें स्कंद में हमको भ्रमर गीत प्रसंग देखने को मिलता है। ठीक, सूरसागर में जो है कृष्ण के देवत्व रूप से ज़्यादा उनके मानवीय रूप का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो उन्होंने नर लीला के साथ साथ दिव्य लीला की है, तो उनके मानवीय रूप का ज़्यादा वर्णन है और इसमें भी कृष्ण के माधुर्य रूप या उनके माधुर्य पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। सूरसागर जो रचना है उसमें सूरदास ने भागवत की भांति, जैसे भागवत पुराण इसका आधार है, तो भागवत की भांति इसमें भी कृष्ण कथा को तो लिया है। इसमें गोकुल, मथुरा और द्वारिका तीनों जगहों की घटनाओं का वर्णन जरूर किया है, पर सूरदास का मन गोकुल लीला में ज़्यादा रमा है। वैसे भी आप जानते हैं सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो सूरसागर जो रचना है उसमें सर्वाधिक जो हमको बहुत ही जो मधुर अंश दिखाई देता है वो कृष्ण का बाल लीला का जो वर्णन है। ठीक, तो गोकुल लीला में सूर का मन ज़्यादा रमा है। ठीक है,
तो ये हमने बात की सूरसागर की। अब सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश किसको कहा जाता है? भ्रमर गीत प्रसंग को, या भ्रमर जो दूत है उससे रिलेटेड जो प्रसंग है वह इसका सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है, जो कि 10वां स्कंद है। ठीक, तो आइए अब हम सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूरदास से पहले ब्रज भाषा में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक, इसलिए सूरदास का भ्रमर गीत सूरसागर का अंश होते हुए भी एक स्वतः अपने आप में एक पूर्ण काव्य है। सूरदास का सूरसागर जो रचना है उसका सबसे मर्म स्पर्शी अंश क्या है? भ्रमर गीत ही है। ठीक, और इस भ्रमर गीत में हमको क्या देखने को मिलता है? सगुण से निर्गुण पर सगुण जो है निर्गुण पर, सरसता सूक्ष्मता पर, प्रेम जो है दर्शन पर, भक्ति ज्ञान पर, राग वैराग्य पर, आसक्ति अनासक्ति पर और संयोग वियोग पर विजय पाते हुए दिखाई देते हैं। विशेष तौर पे जब हम देखते हैं तो इसमें सगुण का जो है सगुण भक्ति को इसमें विशेष महत्व दिया गया है। तो सगुण का निर्गुण के ऊपर है ना, प्रेम का दर्शन के ऊपर, भक्ति का ज्ञान के ऊपर, राग का वैराग्य के ऊपर, आसक्ति का अनासक्ति के ऊपर जो है एक तरह से विजय दिखाया गया है इसमें। ठीक, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य दूसरा नहीं मिलता है, यानी भ्रमर गीत को एक उपालंभ काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, उपालंभ काव्य क्योंकि इसमें गोपियाँ जो हैं उद्धव को एक तरह से उलाहना देती हैं। ठीक, तो इसको उपालंभ काव्य भी कहा जाता है। निर्गुण ज्ञान के अनुयायी जो है कृष्ण के जो सखा थे उद्धव, उनके ज्ञान के गर्व को चूर करने के लिए कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास संदेश कहने के लिए भेजा। ठीक, और कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास क्यों भेजा? क्योंकि कहीं ना कहीं वे उद्धव को भक्ति और प्रेम की तीव्रता का अनुभव कराना चाहते थे। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर जब गोपियों के पास पहुंचते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का सलाह देते हैं तो इस पर गोपियों और उद्धव के बीच काफ़ी नोक झोंक और तर्क वितर्क होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भ्रमर गीत प्रसंग में हमको गोपियों की वाग वैदिकता ठीक है भी देखने को मिलती है कि किस प्रकार वे उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं, वाक्पटुता उनकी नजर आती है। तो गोपियों और उद्धव के बीच काफ़ी नोक झोंक तर्क वितर्क होते हैं सगुण और निर्गुण की उपासना को लेकर, और अंत में उद्धव को परास्त होना पड़ता है और वे प्रेम के पक्ष में नत हो जाते हैं, यानी वे सगुण भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हैं। ठीक है, परास्त उद्धव लौटकर कृष्ण को गोपियों के अनन्य प्रेम की कथा भी सुनाते हैं और यह पूरा प्रसंग बहुत ही कलात्मक और वाग वैदग्ध्य से भरपूर है। ये जो भ्रमर गीत का प्रसंग है। ठीक है, और भागवत पुराण में भी भ्रमर गीत का ये प्रसंग आता है, लेकिन भागवत में उद्धव यशोदा और नंद को संदेश देने आते हैं। ठीक है, गोपियाँ उन्हें एकांत में बुलाकर सुनती सुनाती हैं, पर सूर की गोपियाँ जो हैं, यानी सूरदास ने जिस भ्रमर गीत प्रसंग का उल्लेख किया है, तो सूर की गोपियाँ जो हैं उद्धव को मार्ग में आते देखकर ही दौड़कर कृष्ण का कुशल क्षेम उनसे पूछती हैं। ठीक, और सम्मानीय अतिथि हैं उद्धव। ठीक है, मथुरा से गोकुल में संदेश लेकर आए हैं, तो सम्मानीय अतिथि को भला बुरा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उद्धव को उलाहना देने के लिए, उपालंब देने के लिए गोपियाँ जो हैं भ्रमर, मधुप और अली, ठीक है, इनका प्रयोग करती हैं। तो इसलिए इसमें भ्रमर, मधुप और अली की अद्भुत योजना की गई है। सूरदास ने उद्धव गोपी संवाद में राधा को तटस्थ दिखाया है, यानी जब सगुण निर्गुण का जो बीच का जो संवाद चलता है वो उद्धव और गोपियों के बीच चलता है, राधा इसमें तटस्थ हैं। भागवत को आधार लेकर भी सूरदास ने अपनी मौलिकता दिखाई है। ठीक, और इतनी प्रभावपूर्ण है यह मौलिकता कि बाद में अनेक भ्रमर गीत काव्य का प्रणयन भी हुआ। ठीक है, सूरदास के भ्रमर गीत के आधार पर या इसका अनुकरण करते हुए बहुत सारे भ्रमर गीत लिखे गए। आप देखते हैं विभिन्न उनके बाद आने वाले रचनाकारों ने भ्रमर गीत प्रसंग लिखा है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें न सिर्फ उद्धव गोपी संवाद मिलता है, बल्कि राधा का अनन्य प्रेम, ठीक है, राधा का कृष्ण के प्रति एक अनन्य प्रेम जो हमको देखने को मिलता है,
राधा किसी से शिकायत नहीं करती हैं कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद, बस उन्हें अपने प्राणनाथ से मिलने की इच्छा है। ठीक, तो उनका एक बहुत ही मर्मस्पर्शी अंश आता है जब कृष्ण की चिट्ठी राधा को मिलती है, तो राधा की प्रतिक्रिया पर जो बहुत ही सुंदर सूरदास ने लिखा है कि निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लगावत छाती, लोचन जल कागज मसी मिल के है गई श्याम श्याम की पाती, हरि के लाड भनत नहीं काहू निस्दिन सुदिन रास मन माती, प्राणनाथ तुम कबधो मिलोगे सूरदास प्रभु बाल संघाती। ठीक, यह राधा की प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार जहाँ पर गोपियों का प्रेम देखने को मिलता है कृष्ण के प्रति, राधा का अनन्य और मौन प्रेम देखने को मिलता है श्री कृष्ण के प्रति, वहीं हमको इस भ्रमर गीत प्रसंग में यशोदा का मातृत्व प्रेम भी देखने को मिलता है। यशोदा कृष्ण जब उद्धव मथुरा वापस लौट रहे हैं तो यशोदा जो है अपनी मातृ पीड़ा को उजागर करती हुई उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भिजवाती हैं। कहती हैं संदेशो देवकी सो कहियो जाए, और इस प्रकार वो कृष्ण का ख्याल रखने के लिए देवकी को संदेश भिजवाती हैं। तो इस तरह से मार्मिकता, विरहानुभूति, उक्ति वैचित्र में भी मधुरता, सहजता का वैशिष्ट्य भ्रमर गीत को उच्च शिखर पर पहुंचा देता है। इसमें गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम झलकता है, इसमें राधा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम झलकता है, माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम हमको दिखलाई देता है। ठीक, तो जो भ्रमर गीत प्रसंग है वह जो है भक्ति के ऊपर प्रेम की विजय, सगुण के ऊपर निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय, सूक्ष्मता के ऊपर सरसता की विजय, ठीक, और वैराग्य के ऊपर राग की विजय, अनासक्ति के ऊपर शक्ति की विजय और वियोग के ऊपर संयोग की विजय। इस तरह से हमको इसमें देखने को मिलता है। और सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश के रूप में भ्रमर गीत जाना जाता है, और सूरदास की जो कृति का आधार है सूर सागर रचना है, और उसमें भी भ्रमर गीत प्रसंग उनकी सर्वश्रेष्ठ जो है काव्य रचनाओं में माना जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।